This video is sponsored by English County, Mobile Master, Fabric Spa, Spectra NDT Engineers, New Sun Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MEMPU College, Orbis International School and by Asian Mall. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश में आज हम बात कर रहे हैं गुलबर्गा के अंदर आए हुए पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। जहाँ गुलबर्गा के अंदर एक नई मोड़ ले चुकी है गुलबर्गा पॉलिटिक्स, जहाँ पर 5 अलग अलग पार्टीज अब फॉर्म कर रहे हैं एक सिंगल मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। जी हाँ, इसके अंदर शामिल है MIM, SDPI, WPI, गुलबर्गा डेवलपमेंट पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये 5 पार्टीज मिलकर अब एक पार्टी से कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने वाले हैं। हमारे सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी सारे खुलासे हुए हैं। हैदराबाद कर्नाटका पॉलिटिकल फोरम ने इनिशिएशन लिया ताकि 5 पार्टीज मिलकर यूनाइट होएं और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाएं। तो आखिर क्या है ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, क्या इनका विजन है, डेवलपमेंट के मामले में ये क्या करना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं कंप्लीट स्टोरी। हमारे लिए बड़ी ही मसरत का दिन है कि वो मुसलमानों का देरीना ख्वाब जो हर मुसलमान ये चाहता था कि हमारे तमाम मिली जो सियासी जमातें हैं वो एक प्लेटफार्म पर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि इस मामले में कुछ हद तक कामयाबी मिली है। हैदराबाद कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम जो आज से करीब 1.5-2 साल पहले इसका क़याम हुआ था और उसने बड़ी जद्दोजहद की मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए। लिहाजा हम लोगों को ये ख्याल हुआ क्यों ना हम अपना एक प्लेटफार्म बनाएं जो शहरी सतह पे ही क्यों ना हो। हिंदुस्तान में जितने भी पिछड़े हुए तबक़ात हैं, कुछ तबक़े ऐसे हैं जो राज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कुछ तबक़े, एक गिना चुना परसेंटेज है वो रूल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तबक़ा है हिंदुस्तान की, जो आवाम है, जो पिछड़ी हुई है, पसमानदा है, OBC है, बहुजन समाज पार्टी के हैं, खुद मुसलमान हैं, तो ये लोग बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा इससे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो एक फ्रंट कायम किया गया है, इसमें नेशनल लेवल मिली पार्टीज़ हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं और एक प्लेटफॉर्म में वो लोग आए हैं। बड़े बड़े पार्टीज़ हैं जिसका नाम अगर मैं नाम शुरू करूं तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अपना WPI, SDPI, ये नेशनल लेवल मिली पार्टीज़ है जो हमारे साथ, हमारे इस प्लेटफॉर्म में, हमारे इस फ्रंट में हमारे साथ में जुड़ी हैं। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे जो लीडर्स जो गलियों में, जो मोहल्ले में, जो शहरों में एक अच्छी लीडरशिप दे सकते हैं, ये लीडरशिप को एक कॉरपोरेशन लेवल तक कैसा जाए, सबसे पहला मकसद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का ये है। दूसरा, हम इतने साल से देखते आ रहे हैं कि हमारे जो लीडर्स जो कांग्रेस और JDS से चुन के आते हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर्स हो, MLA हो, MP हो, ये वहाँ पर जाकर वो हमारे लिए नहीं बात करते, वो अपने लिए काम करते हैं। वोट तो कौम के लिए मांगते हैं, कौम के नाम पे मांगते हैं, लेकिन जाकर वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वो हमारा नहीं करते। तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का मकसद, सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारे जो मिली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सालों से मिली खिदमत अपने गलियों में, अपने शहरों में, अपने वार्ड में जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मौका मिले ये गुलबर्गा के नेक्स्ट आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शंस में। ये जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है, फिलवक्त सिर्फ गुलबर्गा कॉरपोरेशन को सामने रखकर, एक शॉर्ट टर्म प्लान को रखकर ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगर अल्लाह के फजल से अगर ये कामयाब हुआ तो इसको इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इंशाल्लाह स्टेट लेवल पर, इंशाल्लाह नेशनल लेवल पर भी ले जाने के लिए हम इसको कोशिश करेंगे। लेकिन एक अच्छी कोशिश है कि शहर गुलबर्गा में कि मिली तंजीमों को इकट्ठा जमा कर जहाँ पर, अब मिसाल के तौर पर जहाँ पर भी मुस्लिम लीग का कैंडिडेट होगा, ये 4 पार्टियों के कैंडिडेट अगेंस्ट नहीं रहेगा, तो 4 कैंडिडेट वहाँ पर कम हो गए। और यहाँ पर जब भी शहर गुलबर्गा में जितने भी इलेक्शन देखा गया है, 200-400 के वोट से ही शिकस्त और हार जीत होती है। तो ऐसे टाइम पर अगर हम पूरे मिलकर, ये मिली तंजीमें पूरे मिलकर अगर इंशाल्लाह अगर हम कोशिश करते हैं, तो इस बार कॉरपोरेशन में इंशाल्लाह जहाँ पर 18 से 20 मुसलमान अगर हम वहाँ पर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये मिली तंजीमों के ही पूरी ज़्यादातर मुसलमान वहाँ पर है ना कॉरपोरेशन में रहे। ये हमारी फ्रंट का ये इरादा है। आप तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि इस फ्रंट का साथ दें और इस फ्रंट को कामयाबी की तरफ रवां दवा करें। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इसका मेन मुद्दा रहेगा कि यहाँ पे गुलबर्गा में मुस्लिम एरियाज़ में डेवलपमेंट किया जाए। तो इसमें डेवलपमेंट के जब हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं होगा, उसके साथ हमारा एक मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसके हिसाब से हम वो पॉइंट्स पे हम काम करेंगे। और दूसरा मसला जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का है, इसमें अगर गुलबर्गा में एक क्राइसिस चल रहा है क़ियादत का, लीडरशिप का, मुस्लिम लीडरशिप की क्राइसिस चल रही है गुलबर्गा में, अगर ये तंजीमें, ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये पार्टीज़ अगर मिल के शुरुआत अगर करें हैं कॉरपोरेशन लेवल पे, अगर कहीं ना कहीं जाके इससे मुस्लिम लीडरशिप को क़ुव्वत मिलेगी, कहीं ना कहीं जो गुलबर्गे जो क्राइसिस चल रही है लीडरशिप की, वो मुस्लिम क़ियादत की यहाँ से उभरेगी। हमें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम क़ियादत मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट से उभरेगी। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का एम और ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ सिटी विथ टेक्निकल विजन डॉक्यूमेंट सपोर्ट करने का इरादा है। अब तक जो डेवलपमेंट और ग्रोथ गुलबर्गा सिटी की हुई है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं हुई है, बहुत से काम अधूरे हैं और मोस्टली माइनॉरिटी एरियाज़ में काफ़ी वर्क नहीं हुए हैं, वो वर्क की गुंजाइश है। विजन डॉक्यूमेंट एक बनाए हैं, वो विजन डॉक्यूमेंट मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ डिस्कस और डिबेट और आफ्टर डिलिब्रेशन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। उसी बेसिस पे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेगी। आज सबसे पहले आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन इलेक्शन है। हम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से हमारा जो इक़दाम है आगे फ्यूचर में, अलहाज डॉक्टर क़मरुल इस्लाम साहब अपनी हयात में 5 साल में कभी 2 मेयर कभी 3 मेयर बनाते थे मुसलमानों को। आज ये मुस्लिम फोरम यूनाइटेड की तरफ से हम वो क़ायम रखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में एमआईएम जुड़ रही है, जो मुस्लिम लीग है, SDPI है, WPI है और उसके साथ एमआईएम भी जुड़ गई है। तो आने वाले दिनों में हम जो भी इक़दाम है, जो भी कदम उठाएंगे सब मिलकर उठाएंगे। कब तक ये सियासी बाजीगर लूटेंगे हमें ज़ख्माएंगे, कब तक ये सियासी बाजीगर लूटेंगे हमें ज़ख्माएंगे। हालात हम ही से बदले हैं, हम ही तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। तो देखते रहिए गो हैश, सब्सक्राइब करें हमें यूट्यूब पे और लाइक करें फेसबुक पे और फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे।